Good morning, students. My name is Ajay Gar, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya. I am here again with a new topic, that is Partners Commission, where it is to be shown and how it is to be calculated will be discussed under this topic. तो आज हम बात करते हैं पार्टनर्स कमीशन की। बेटे, पार्टनर्स कमीशन सबसे पहले ये एक अप्रोप्रिएशन की आइटम है, यानी ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट अवेलेबल होंगे। अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होंगे तो पार्टनर्स को कमीशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा, ये पार्टनर्स कमीशन तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को कमीशन नहीं दिया जाएगा। सो इट विल बी गिवन ओनली व्हेन इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो पार्टनर्स को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स का कमीशन एक एप्रोप्रिएशन की आइटम है, इज एन एप्रोप्रिएशन। तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा? इसे हम दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट हम कब लिखते हैं? जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हो। अगर पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। देन सेकेंड एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन। तो पार्टनर्स कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब ये तो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स का कमीशन है वो कैसे कैलकुलेट होगा। कई बार तो ये क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियरली गिवन होगा कि पार्टनर्स कमीशन इज टू बी गिवन एट 10,000 रुपी, तो 10,000 रुपये देना है। फिर उस केस में कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नॉर्मली इसे प्रॉफिट के परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। जैसे पार्टनर कमीशन इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो जब पार्टनर्स का कमीशन एक परसेंटेज के रूप में दिया जाएगा तो वो प्रॉफिट के साथ कैलकुलेट होगा। इस केस में दो डिफरेंट केसेस होंगे। फर्स्ट, when partners commission is to be given on net profit before charging such commission, or when partner commission is to be given on net profit after charging such commission। तो ये दो अलग अलग केस है, इनमें दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। फर्स्ट केस में फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाय 100, और सेकंड केस में नेट प्रॉफिट बिफोर 100 इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। रेट बाय 100 प्लस रेट का मतलब है अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10/100 प्लस 10, अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5/100 प्लस 5। हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे ये ज्यादा क्लैरिफाई होगा। सपोज A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज, कैपिटल है उनकी 1 लाख रुपी एंड 80,000। Their inter alia provides interest on capital is to be provided at 10%. Interest on capital 6% per annum देना है। Salary is to be given to A, सैलरी देनी है 10,000 A को। Commission is to be given to B, B को कमीशन देना है at the rate of 10% of net profit before charging such commission। कौन से प्रॉफिट्स का? जो कमीशन घटाने से पहले के। इस टर्म पर हमें बहुत ध्यान देना है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी इस तरह से क्वेश्चन होगा सबसे पहले आप सिंपल क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 27,400, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो नेट प्रॉफिट हम यहाँ दिखाएंगे 27,400। नाउ वी विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एट द रेट ऑफ 6%। ए की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 6% 6,000। बी की कैपिटल 80,000, 6% 4,800। टोटल इंटरेस्ट हो गया 10,800। सैलरी ए को देनी है 10,000। अब बी को कमीशन देना है। बी का कमीशन कितना है? बी का कमीशन है 10%। कौन से प्रॉफिट्स का? वो प्रॉफिट जो कमीशन घटाने से पहले के हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जितना भी नेट प्रॉफिट है उसमें कमीशन के अलावा जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब माइनस आप करेंगे। 20,800, तो ये हम माइनस करेंगे, ये हमारा आ गया 6,600। अभी हमने कमीशन माइनस नहीं किया है क्योंकि कमीशन अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है। तो इस प्रॉफिट को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन घटाने से पहले का नेट प्रॉफिट। और हमें 10% किसका देना है? किस प्रॉफिट का 10% देना है कमीशन? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसी का। तो हम सीधा सीधा इधर लेस करेंगे 6,600
इंटू 10/100, तो ये हो गया 660। दैट्स इट। तो हम सिंपल अब जो बचेगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। अब हम इसमें से 660 और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5940, और ये प्रॉफिट हम इक्वल बांट देंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी इक्वल है, हाफ ए का प्रॉफिट हाफ बी का प्रॉफिट। दैट्स इट। तो पहला केस, जब कमीशन हमें देना है उन प्रॉफिट्स का जो कमीशन घटाने से पहले के हैं, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड में वो सभी खर्चे घटा देंगे जो कमीशन घटाने के अलावा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सैलरी, वो माइनस किया। तो ये जो प्रॉफिट हमारा आया, इस प्रॉफिट को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अभी कमीशन हमने माइनस नहीं किया है। अब हम इसका 10% प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे, बाकी हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज फर्स्ट केस। सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100। तो यहाँ पर पहला केस है हमारा, व्हेन कमीशन इज टू बी गिवन ऑन कौन से प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100। ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ये कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट है, लेकिन बाकी सभी आइटम्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट होगा। यानी इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह हम माइनस कर देंगे, उसके बाद सिर्फ कमीशन घटाने से पहले के प्रॉफिट पर इसे लिया जाएगा। अब हम दूसरा केस लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में सिर्फ हम कमीशन के आइटम बदल रहे हैं। कमीशन इज टू बी गिवन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और यहां पर जो हमने चेंज किया है वो चेंज किया है सिर्फ आफ्टरवर्ड। अब जो हमें 10% कमीशन देना है वो कौन से प्रॉफिट्स का है, जो कमीशन घटाने के बाद के हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो देखिए बाकी क्वेश्चन सिंपल रहेगा। नेट प्रॉफिट हम दिखाएंगे यहाँ पर 27,400, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया हमने, और देन सैलरी। अब हम वापिस सेम उसी तरीके से बाकी सभी खर्चे तो माइनस करेंगे, इसमें से हम ये दोनों ही माइनस कर देंगे 20,800, तो ये हमारा आ जाएगा 6,600। इसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि अभी कमीशन हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। टू कमीशन टू बी, अब बी को कमीशन कौन से प्रॉफिट्स का 10% देना है, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन घटाने के बाद के जो प्रॉफिट आएंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो यहाँ पर प्रॉफिट आता है, ये डिविजिबल प्रॉफिट। ये भी हमें नहीं पता अभी कम, क्योंकि कमीशन हमें नहीं पता, तो कमीशन घटाने, जब हम इसमें से कमीशन घटाएंगे तब हमें कमीशन घटाने के बाद का प्रॉफिट पता लगेगा। हमें कमीशन घटाने के बाद का प्रॉफिट भी नहीं पता, क्योंकि हमें कमीशन नहीं पता है। हमें तो सिर्फ पता है कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, लेकिन हमें कमीशन देना है कौन से प्रॉफिट पर, जो कमीशन घटाने के बाद के होंगे। तो यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 10/110, तो ये हो जाएगा 600। तो हम यहाँ पर कमीशन का अमाउंट दिखा देंगे 600। अब कमीशन इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो बाकी बचा प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल। तो इस तरीके से ये इस प्रॉफिट का 10% बन जाएगा, कमीशन घटाने के बाद के प्रॉफिट्स का 10%। तो सिंपल सा है बड़ा कंसेप्ट। अगर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है तो आपको ध्यान देना है कि कौन से प्रॉफिट्स पर कमीशन देना है, कमीशन घटाने से पहले के प्रॉफिट या बाद के प्रॉफिट। दोनों ही कैलकुलेशंस में ध्यान रखना, आपके पास सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा
उस पर कैलकुलेशन होगी। तो अगर आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 रेट बाय 100। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, उस केस में कमीशन हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि वही हमें पता होता है, इंटू रेट बाय 100। अगर आपको प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट्स पर देना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हम डेबिट साइड में दिखाएंगे इसे, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कैलकुलेशंस अलग अलग हो जाएंगी। या तो आपको अमाउंट डायरेक्टली दिया गया होगा, अगर अमाउंट नहीं दिया गया होगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पार्टनर्स कमीशन। हम कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर देखिए A एंड B आर पार्टनर्स। A इज टू बी गिवन कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा इस केस में? इस केस में फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाय 100। तो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही हमें दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 2,20,000। तो आपको अमाउंट निकालना है ए के कमीशन का। तो ए इज कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाय 100, सीधा फॉर्मूला लगेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही हमें दिया हुआ है, इंटू 10/100। तो आंसर आ जाएगा ₹22,000। अब दूसरा केस देखिए। इन द अबव केस एज कमीशन इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हमें किन प्रॉफिट्स का 10% देना है? जो कमीशन घटाने के बाद के हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है 2,25,000। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? एज कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, हमें हमेशा यही दिया गया होगा, इनटू यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है 2,20,000 इंटू 10/100 प्लस 10। इट मीन्स 2,20,000 कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट है, और ये हमारा आ गया कमीशन का अमाउंट 20,000 रुपये। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम 2,20,000 रुपये कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट है, इसमें से अगर हम कमीशन का अमाउंट घटा दें तो हमारा जो कमीशन घटाने के बाद का प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2 लाख, और ये कमीशन 2 लाख का 10% बन गया। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। ध्यान रखिएगा कि कमीशन जो देना है वो कौन से प्रॉफिट्स पर देना है। वो प्रॉफिट कमीशन घटाने से पहले के हैं या कमीशन घटाने से बाद के हैं। अगर कमीशन घटाने से पहले के प्रॉफिट्स पर आपको कमीशन देना है तो फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाय 100। और कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट्स पर देना है तो फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो दो चीजें हैं हमने जो इसमें सीखी हैं। पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कमीशन तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में कहा गया होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया तो हम कमीशन को नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो अगर कमीशन का अमाउंट, अब बात है दूसरी कैलकुलेशन की, अगर कमीशन का अमाउंट दिया गया है तो इट इज वेरी गुड। अगर परसेंटेज फॉर्म में देना है, नॉर्मली इसे प्रॉफिट के परसेंटेज रूप में दिया जाता है, तो अगर परसेंटेज की फॉर्म में देना है तो उस केस में आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट दो तरीके से कैलकुलेट होगा। कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पर या नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पर। कंसर्न फॉर्मूला हमारा होगा दिस वन। So, dear students, that's it for the day. Thank you.